वो तो पावर लेके आते हैं, वो वीजा लेके आते हैं, पूरा पासपोर्ट, पूरा गवर्नमेंट अथॉरिटी लेके आते हैं, उन पे कैसे ये हाथ उठाएंगे यार। जिसमें लोगों को बताकर पीटा जा रहा यही तो ना एक ही जगह का है, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान का है बंदा का, कहीं कोई कहीं क्या कोई। अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। हिंदी को मातृभाषा कहा जाता है। वो मातृभाषा है, हिंदी तो एक मातृभाषा है, वो तो हिंदुस्तान में सब जगह चलती है। नहीं तो उनको कड़ी सजा दी जाएगी, उनको जो है देशद्रोही बोला जाएगा। भाई अगर हिंदी बोलना नहीं आएगा तो सामने वाला क्या इंग्लिश में बात करेगा क्या? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वहाँ से लोग टूरिस्ट आएंगे तो क्या उनके साथ मारपीट करेंगे क्या वो लोग? मेरा भी सवाल है। मुझे लगता है कि देश के नाम पे ही आप गुंडागर्दी और बंटवारा करवा रहे हो लैंग्वेज के नाम पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पे महाराष्ट्र की कुछ वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है, या मैं कहूं जिसमें लोगों को बताकर पीटा जा रहा है कि अगर मुंबई में, अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। देखिए, सोशल मीडिया क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार खाएगा भाई। क्यों मराठी बोलने का मतलब? ऑफिस में आए थे, संदीप आने थे, हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपलसरी हुआ। आज तो आपको मैं क्या बोला? क्या बोला आपको? कितना पड़ेगा हमको? आप बोल रहे मेरे को ठिकाना पड़ेगा ना, लौड़े लगाने का सीखिएगा करके ऐसा बोले। क्यों मराठी बोलने का मतलब? ये क्या होता है? क्यों मराठी? कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना, इतना मालूम है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा बोलनी पड़ेगी। देखिए, सोशल मीडिया पे लगातार इस तरीके की वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें लोगों के साथ खूब मारपीट की जा रही है। आखिर क्यों? क्योंकि वो लोग मुंबई में रहकर, महाराष्ट्र में रहकर हिंदी बोल रहे हैं, अपनी भाषा बोल रहे हैं। देखिए, हिंदी को मातृभाषा कहा जाता है, तो आखिर उसके बाद इस तरीके का नियम कानून लाया कौन? देखिए, एमएलएस के जो वर्कर्स हैं, उन लोगों का कहना है, इस दल के नेताओं का कहना है कि अगर मुंबई में, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीख कर आना पड़ेगा, नहीं तो उनको कड़ी सजा दी जाएगी, उनको जो है देशद्रोही बोला जाएगा। आखिर किस तरीके के नियम जो हैं वो लागू किए जा रहे हैं। देखिए, आप इन वीडियोस पे एक बार गौर डालें कि किस तरीके से लगातार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितनी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें लोगों को पीटा जा रहा है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो महाराष्ट्र में रहकर मराठी नहीं बोल रहे। देखिए, लोगों का कहना है कि इस तरीके से जब हिंदी को मातृभाषा बोला जाता है तो आखिर ये नियम वहाँ पे क्यों लागू किया गया। देखिए, इस तरीके से जो ये राज्य में नए नए कानून ये लोग ला रहे हैं, इस पे अब दिल्ली की जनता क्या कहती है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में है। आखिर दिल्ली की जनता इस पे क्या कहती है, वो इस कानून को लेकर क्या राय रखती है, उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली की है या कहीं बाहर से? बाहर से है। कहाँ से? यूपी। यूपी के? आपके स्टेट में कुछ ऐसा है कि अगर यूपी में रहते हैं तो वहीं की भाषा बोलनी पड़ेगी? ना ऐसा कुछ नहीं। क्या लगता है अगर आप पंजाब गए घूमने तो आपको वहाँ कौन सी भाषा बोलनी चाहिए? अपनी बोलेंगे हम। हिंदी बोलेंगे ना। अभी मुंबई में कुछ वीडियोस वायरल हो रही है महाराष्ट्र में कि अगर किसी को महाराष्ट्र जाना है तो वहाँ पे मराठी बोलनी पड़ेगी, अगर आप नहीं बोलोगे तो आपके साथ मारपीट होगी। इस कानून, इस नियम पे क्या बोलेंगे? नहीं, गलत है। हाँ। गलत है तो गलत है। जो कहीं अपनी तानाशाही- भाषा है तो वही बोली जाएगी। मातृभाषा तो हिंदी है, तो हिंदी बोलने में कोई गुनाह तो नहीं। नहीं। तो क्या लगता है सर, वहाँ के नेता लोग क्यों ऐसे मारपीट, एक आम जनता को थप्पड़ों से मार रहे हैं, सिर्फ मराठी? गलत है यह बात, गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब कहीं ना कहीं तानाशाही की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि ये यूपी के रहने वाले हैं, तो अगर कोई यूपी में आता है तो वहाँ पे हिंदी बोलेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप पंजाब घूमने जाते हैं, अगर आप हिंदू हैं, आपको हिंदी आती, तो एक कॉमन सी भाषा आप हिंदी बोलेंगे जो हमारी मातृभाषा है। लेकिन महाराष्ट्र में आखिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? महाराष्ट्र में इस तरीके से क्यों बोला जा रहा है कि मराठी बोली जाए? क्या नाम है आपका? सूरज। क्या काम करते हैं?
मैं अभी स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट, देखिए आज का यूथ भी है यहाँ पे, इनसे जान लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कभी मुंबई गए हैं घूमने? नहीं, इन फ्यूचर अगर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ की भाषा आपको पता है मराठी है, आप वहाँ नहीं बोल पाते और आपके साथ मारपीट की जाए, क्या कहेंगे? ये तो गलत बात है कि वो हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी को कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो उनको साथ देना चाहिए। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं यही लोकल दिल्ली में। लोकल दिल्ली के हैं। आपको ऐसा लगता है कि मतलब जिस स्टेट में हम जाएं वहीं की भाषा बोलनी चाहिए, ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि मातृभाषा तो हमारी हिंदी है हमारी मातृभाषा। हम जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है हमें उसी भाषा का उपयोग करना चाहिए। अभी मुंबई की कुछ वीडियोस आ रही है, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होते होंगे, कि वहाँ पे लोगों को पीटा जा रहा है क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पाते। और मुंबई में वहाँ साफ कह दिया महाराष्ट्र में कि अगर आपको मुंबई आना है तो मराठी सीख के आना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ भी वैसे ही होगा। तो इस पे क्या कहेंगे? कैसी सरकार है ये, कैसा सिस्टम चल रहा है हमारा? ये सिस्टम गलत है। सरकार को इन पे कड़ी रिएक्शन करने चाहिए इन पे, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। वो देखिए वहाँ पे जैसे ये यूथ है, इन्होंने बताया, मैं आपको एक चीज बता दूं, वहाँ पे भाजपा जो है इस चीज को समर्थन नहीं कर रही, लेकिन जो वहाँ के सीएम है वो इस पूरे मामले पे कुछ भी नहीं कह रहे, पूरी चुप्पी साधे हुए हैं। अंकल से जान लेते हैं, ये क्या कहेंगे? नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के ये लोकल? मुंबई कभी गए हैं घूमने? कभी नहीं गए। अंकल देखिए मुंबई में कुछ चीजें जो है काफी उठ रही हैं इस वक्त भाषा को लेकर, कि अगर कोई मुंबई जाना चाहता है और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उन्हें अब सिर्फ मराठी ही बोलनी पड़ेगी, हिंदी वहाँ, इंग्लिश वहाँ, पंजाबी वहाँ नहीं चलेगी। और जो मराठी नहीं बोल सकता उसके साथ मारपीट की जा रही है। क्या चल रहा है, क्या कहेंगे? क्यों मारपीट क्यों चल रही है? बिल्कुल वही मैं आपसे सवाल कर रही थी, क्यों कर रही है? ये तो गलत है ना फिर। हाँ, क्योंकि बंदा यही थोड़ा कि एक ही जगह का है, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान का है बंदा का, कहीं कोई कहीं का, कोई तो वो अपनी हिंदुस्तान में हिंदी आनी चाहिए बस सबको। अपना बंदा तो अपनी भाषा कोई नहीं छोड़ बोलेगा, देता है। बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये तो गलत है ना फिर। गलत है। आप दिल्ली के सर लोकल, आपकी भाषा हिंदी है, बिल्कुल। कभी मुंबई जाने का सोचेंगे तो मैं आपको बताऊं, आपको मराठी सीख के जानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे तो आपके साथ मारपीट होगी अगर आपको किसी ने हिंदी बोलते अब हुए। जाएंगे क्यों बेटे, हमारी तो उम्र होती है। जाएंगे ही नहीं मुंबई। चलो अगर आपका आगे कोई बच्चा जाना चाहे उसको क्या सलाह देंगे? कोई बात कोई पता नहीं। ठीक है, देखिए इनका भी कहना है कि हमारी जो भाषा है हम उसी भाषा में बात करेंगे, हिंदी में करेंगे। क्या देखिए आप जिसे देखेंगे तमाम लोग आपने देखे, अगर मैं बोलूँ 3 जनरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिली। एक आपने यूथ यहाँ पे थे उनकी बात सुनी, यहाँ पे एक बुजुर्ग अंकल थे उनकी बात सुनी, जिन्होंने बताया किस तरीके से जो ये नए नए नियम आ रहे। देखिए एमएनएस के वर्कर्स जो है उन्होंने इस चीज का ऐलान कर दिया। सर आपका क्या नाम हुआ? हिमांशु शर्मा, कहाँ के रहने वाले? कानपुर। कभी मुंबई गए घूमने? नहीं, कभी नहीं गए। अभी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कुछ वीडियोस वायरल हो रही है, क्या देखा आपने? वही सब देख रहे हैं कि जाति के नाम पे, और जो भाषा नहीं होती है, भाषा नहीं आती है तो उसमें मारपीट कर रहे हैं, मुसलमानों का, हिंदू का, सब मतलब आपस ही में लड़ रहे हैं। मुंबई में ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो भाषा है मराठी वही बोलनी पड़ेगी, अगर आप हिंदी बोलेंगे तो आपके साथ मारपीट होगी। नहीं, ये तो गलत चीज है ना भाई। हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू तो हिंदी बोलेंगे। सर हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको मुस्लिम, तो मातृभाषा सिख, है। ईसाई सब बोल लेता है। वो मातृभाषा है, हिंदी तो एक मातृभाषा है। वो तो हिंदुस्तान में सब जगह चलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलती है, बाहर भी चलती है। भाई अगर हिंदी बोलना नहीं आएगा तो सामने वाला क्या इंग्लिश में बात करेगा क्या? अभी मेरा एक सवाल इसमें ये भी है कि अगर ये बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में जाने के लिए मराठी आनी पड़ेगी, तो इतना टूरिस्ट आता है बाहर से, फॉरेन से लोग आते हैं, क्या ये लोग उन्हें भी पहले मराठी सिखाएंगे फिर आने देंगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वहाँ से लोग टूरिस्ट आएंगे तो क्या उनके साथ मारपीट करेंगे क्या वो वही लोग? मेरा भी सवाल यही है। तो ये चीज गलत है ना, गलत है। ये तो गलत है। ये तो सरकार अब आगे कदम उठाए, क्या करे क्या ना करे, क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। क्या नाम है सर आप? संतोष नाम। अभी मैंने आपको भी बोलते हुए सुना, सर आपने पूरी मेरी बात सुनी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? कैसी गुंडागर्दी चल रही है कि जिसको मराठी नहीं आती उसको बहुत ज्यादा पीटा जा रहा है? ये तो जबरदस्ती है, ये तो पीटना नहीं चाहिए वैसे। हाँ ये है कि अपनी अपनी एक लोकल लैंग्वेज की एक वैल्यू है, ये है कि वैल्यू है कि कोई मराठी है। लोकल लोगों पे करो ना कि बाहर से आने वाले को भी बोलना पड़ेगा, और जरूरी नहीं कि हर कोई मराठी बोले। हाँ अगर आप ये कह रहे हो कि सही है वहाँ 40 साल से कोई रह रहा है या 50 साल से कोई रह रहा है तो उसके लिए सही है, लेकिन अगर कोई नया जा रहा है बंदा, जैसे अब बंगाली कोई बंगाल जाएगा तो अब बंगाली सीखो, हरियाणा जाएगा तो हरियाणी सीखो, पंजाब जाए पंजाबी, ये तो तब तो ऐसा हो गया, फिर तो ये
देश तो मुझे लग रहा है एक लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा सबको। हाँ, मुझे लगता है कि देश के नाम पे ही आप गुंडागर्दी और बंटवारा करवा रहे हो लैंग्वेज के नाम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, आप कुछ कहेंगे सर? कुछ तो बोलिए कि सर अगर आप पंजाब जाएं तो वो सही बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। मैं बात उनकी सही है, जाए इस तरीका से नहीं होना चाहिए। आपने बताया कि फॉरनर से तो उनको अर्न होता है। बिल्कुल, मैं यही सवाल रखना चाहूंगी कि ऐसे तो फिर टूरिस्ट आता है इतना, उनको भी पहले ना वो गवर्नमेंट अथॉरिटी लेकर आते हैं देश में। मतलब एक आम जनता ही मूर्ख बनेगी इनके निशान। हाँ, वो तो पावर लेके आते हैं, वो वीजा लेके आते हैं, पूरा पासपोर्ट पूरा गवर्नमेंट अथॉरिटी लेके आते हैं। उनपे कैसे ये हाथ उठाएंगे यार? वहाँ अतिथि देवो भव निकलता है इनके मुंह से, समझ रहे हो? और जो ऐसे हैं उनके लिए तो ये करेंगे, ये लोग तो करेंगे गुंडागर्दी भाई। ठीक है, तो देखिए एक आम जनता है, मैं आपको ये दिल्ली से पूरी खबर दिखा रही हूँ क्योंकि देखिए दिल्ली में भी बाहर बाहर से लोग आए होते हैं। आपने इस वीडियो में देखा कोई यूपी का है, कोई कोल्हापुर का है, कोई कहीं से है। देखिए सवाल वही है कि आखिर क्यों इस तरीके से जो है ये नियम वहाँ पे लाए जा रहे हैं। और देखिए बात अगर सिर्फ एक नियम लागू करने तक होती तो शायद कुछ समझ आता, लेकिन गुंडागर्दी की जा रही है, लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। आप देखेंगे किस तरीके से लगातार वीडियो आ रही है जिसमें लोगों को पीटा जा रहा है। जिसको मराठी नहीं आती उसके साथ मारपीट की जा रही है और उन्हें बोला जा रहा है। और देखिए एक और आपको मैं बात बताऊं, लगातार वहां के कई बड़े बड़े मंत्रियों के इंटरव्यू सामने आ रहे हैं कि मराठी सीखनी ही पड़ेगी। अब आप एक बात बताएं कि अगर कोई पंजाब रहता है, वो पंजाब जाने से पहले पंजाबी सीखेगा। अगर वो पंजाबी नहीं बोल पाएगा तो क्या उसके साथ मारपीट की जाएगी? अगर कोई गुजरात जाता है तो क्या वो गुजराती सीखेगा? अगर कोई हरियाणा जाता है तो क्या वो हरियाणवी सीखेगा? देखिए हर किसी को अपनी लोकल लैंग्वेज आती है। अगर मैं अपना उदाहरण दूं, अगर मैं पंजाबी हूं तो मुझे पंजाबी आती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं बंगाल जाऊं, अगर मैं तमिलनाडु जाऊं, गुजरात जाऊं तो मुझे भाषा आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेश। काफी उतावले लग रहे हैं सर बोलने के। हाँ मैम, ये देखने के लिए कि यहाँ पे मतलब क्या कर रहे हैं आप? क्या सर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि अगर मुंबई में जो लोग मराठी नहीं बोल रहे उनके साथ मारपीट की जा रही है। बिल्कुल मैम, क्या बिल्कुल कहेंगे इसमें? मैम ये तो गलत है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मराठी नहीं आएगी तो क्या वो हिंदुस्तान में नहीं रहेगा? बिल्कुल, लेकिन मुंबई में नहीं जा सकता वो मुंबई में मराठी। जा सकता है, मुंबई में जा सकता है। हमारे इंडिया में क्या हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, तो मराठी कौन देखेगा? अब मराठी नहीं तो मुंबई में नहीं जाएगा, मुंबई जाएगा। दादागिरी कर रहे हैं। ये तो बदमाशी है ना मैडम, दादा की बदमाशी है। तो ऐसे तो फिर हर राज्य के लोग नियम निकाल देंगे, पंजाब आने तो पंजाबी सीखो, ऐसे तो हमें लैंग्वेज कोर्स करना पड़ जाएगा सर। ये तो है ही मैम, बिल्कुल। तो हमारा हिंदी चाहिए ना मैम, तो हमारी प्रॉपर हमारी तो हिंदी है, हमें तो हिंदी चाहिए मैम, इसलिए। ठीक है, तो क्या एक नोट देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये सरकारें कर क्या रही है? सरकार तो मैम गलत कर रही है। सरकार को तो ये करना चाहिए कि हमारे जितने भी लोग हैं सबको भाषा जो है हमारी मातृभाषा जब हिंदी है, मराठी हिंदी तो हम लोगों ने बनाई है। तो अब जो बंदा है जिसको हिंदी आती है तो हिंदी बोलेगा ना मैम, उनको हिंदी बोलनी चाहिए। अभी थोड़ी उनको मराठी बोलना है, उनको मराठी नहीं बोलना है। अब जिसको हिंदी आती है तो हिंदी बोलेगा। अब हमारे कई देश में ऐसे जिनको हिंदी नहीं आती, इसलिए तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमें अपनी मातृभाषा को हिंदी बोल देना चाहिए। देखिए जो लोकल है वो तो ऑब्वियस सी बात है बोलेगा, जो वहाँ रहता है उसको आती है बोलने। लेकिन एक जो वहाँ घूमने गया है, अगर मैं वहाँ घूमने जाती हूँ तो मुझे भी क्या सीखनी पड़ेगी? ऐसा बोल रहे हैं। आपको नहीं सीखनी पड़ेगी। मारपीट करेंगे सर, इतनी वीडियोस आ रही है, मार रहे हैं लोग। तो मैम मारपीट करेंगे तो मारपीट तो हमें उठाना पड़ेगा ना एक्शन में। तो जो राजनीति है एक्शन उठाना पड़ेगा। या तो पब्लिक बेवकूफ बन रही है, पब्लिक बेवकूफ बन रही है। ठीक है, तो देखिए एक आम पब्लिक जो है, देखिए दिल्ली की जनता इसमें क्या कहती है, आपने वो सुना कि किस तरीके से जो ये नए नए नियम लागू कर रहे हैं, अपनी मनमानी ये जो राजनेता कर रहे हैं। देखिए ये पूरी खबर जो है वो मुंबई से सामने आई, महाराष्ट्र से जाके सीएम इस पूरे मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे इस पूरे मामले पे। लेकिन एमएनएस के जो वर्कर्स हैं, जो ठाकरे साहब हैं, वो किस तरीके से उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं, वो इस तरीके से मारपीट कर रहे हैं वहाँ की आम जनता से। हाल ही में एक रेस्टोरेंट का वीडियो वायरल हुआ, देखिए जहाँ पे रेस्टोरेंट में मारपीट की जाती है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें बोला जाता है कि मराठी में बात करें, हिंदी नहीं चलेगी, पंजाबी नहीं चलेगी। देखिए किसी लैंग्वेज की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदी नहीं चलेगी, ऐसा उनके द्वारा जो है वो बोला गया है। अब आप देखिए किस तरीके से मुंबई में ये गुंडा राज की राजनीति कर रहे हैं, वहाँ के राजनेता इस तरीके से खुद नियम बना रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि इसी तरीके से वहाँ पर चलता रहेगा। अगर महाराष्ट्र में रहना है, घूमने आना है, तो पहले मुंबई की भाषा यानी कि मराठी भाषा वहाँ पर
बोलनी पड़ेगी। देखिए एक सवाल इसमें ये उठता है कि इतना टूरिस्ट आता है मुंबई में, इतना टूरिस्ट आता है, फॉरेन से लोग आते हैं, क्या उन लोगों पर भी ये नियम लागू होगा? क्या उन लोगों को भी पहले जो है अपने अपने देशों से मराठी सीख के आना पड़ेगा, उसके बाद महाराष्ट्र में उनकी एंट्री होगी? ये सवाल है मेरा वहाँ की सरकार से, क्या ये एक आम जनता पर ही लागू होगा? और आखिर ये कैसी जो है यहाँ पे गुंडागर्दी की राजनीति चल रही है कि ये लोग एक आम जनता को शिकार बना रहे हैं, एक आम जनता के साथ मारपीट कर रहे हैं, वो भी खास तौर पर हिंदू लोगों के साथ। मैं बार बार बोल रही हूँ, हिंदू लोगों के साथ मराठी लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बना रहे हैं कि जब मराठी हो तो वहाँ की ही भाषा बोलो। अब आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।